मक्कनपुर शरीफ में हर साल उर्स मुबारक होता है और बहुत सारे मुल्कों से लाखों की गिनती में लोग हाज़िरी देते हैं और दमदार बेड़ा पार का नारा लगाते हैं और रहमत का ख़जाना लूटते हैं। दमदार बेड़ा पार का नारा सरकार जिंदा शाह मदार का है। एक बार मीर सैयद सदर जहाँ, जो कि बादशाह इब्राहिम सरकी के वज़ीर थे, सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि सरकार मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपका हिस्सा मेरे यहाँ नहीं है। मेरे साथ अरब से एक अजीबो-गरीब बुज़ुर्ग हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएंगे, आप उनसे बैत होना। जब सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए तो आपके साथ सरकार मदार पाक भी हिंदुस्तान आए और कालपी शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए। तब सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने मीर सैयद सदर जहाँ के पास खत भेजा कि मैंने जिन बुज़ुर्ग के बारे में आपसे कहा था वो हिंदुस्तान आ चुके हैं और कालपी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा आप उनसे बैत होना चाहते हैं। तो उस वक्त कालपी शरीफ में हुकूमत बादशाह कादिर शाह की थी। यह सुनते मीर सैयद सदर जहाँ ने अपने मुलाजिम के ज़रिए ख़त भेजा कि सरकार मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी वज़ीरत को तर्क करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब सरकार मदार पाक ने उस ख़त का जवाब लिखा कि आप ना आए, मैं आता हूँ। अरब से हिंदुस्तान आने से मेरे आका ने मुझे एक लिस्ट दी थी, अब से क़यामत तक जो भी मुझसे फ़ैज़ हासिल करेगा उसमें सबके नाम हैं और उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। यह सुनकर मीर सैयद सदर जहाँ ने 1 लाख का सरमाया फ़ुकरा में तकसीम कर दिया। यह बात सलातीन सरकिया व सूफिया जौनपुर सफ़ा नंबर 1101 और 1102 में लिखी है। आप नाजरीन गौर करें कि सरकार मदार पाक ने कहा कि अरब से हिंदुस्तान आने से पहले मेरे आका ने मुझे एक लिस्ट दी थी, अब से क़यामत तक जो भी मुझसे फैज़ हासिल करेगा उस लिस्ट में सबके नाम हैं। तो अगर मैं सिलसिले मदारिया में बैत हुआ तो गोया मैं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद हुआ, क्योंकि मेरा भी नाम उस लिस्ट में है और रब भी उसे पसंद करता है जिसे आका पसंद करते हैं। लिहाजा अगर मैं सिलसिले मदारिया में बैत हुआ तो अपने रब की पसंद हुआ। सुभान अल्लाह। इस्लाम के पहले मुबलिग आज़म हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तारीख़ गवाह है कि हर हिंदुस्तानी ये बात जानता है कि पहली सदी हिजरी के दौर आखिरी में जिस मुजाहिद ने सरजमीन हिंदुस्तान पर सबसे पहले इस्लाम का परचम बुलंद किया वो जात हज़रत मोहम्मद बिन कासिम अलवी रहमतुल्लाह अलैह की है। आपने सबसे पहले मुल्तान और सिंध के इलाके पर फ़तेह हासिल कर इस्लामी हुकूमत कायम की थी, मगर 90 हिजरी में आपको बगदाद बुलाकर उम्वी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने आपको शहीद कर दिया था। फिर 90 हिजरी से लेकर 282 हिजरी तक हिंदुस्तान की हदूद में कोई भी मुबलिग इस्लाम बाज़ाब्ता तौर पर तबलीगी दस्तूर निज़ाम लेकर याजिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि फिर हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 282 हिजरी में मुबलिग आज़म बनकर तशरीफ़ लाए और देखते ही देखते आपने हिंदुस्तान के कोने कोने में परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया। हज़रत मौलाना सैयद इकबाल जौनपुरी फरमाते हैं, हुजूर सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार उस वक्त हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए जब यहाँ मुसलमानों का नामो निशान भी नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम अलवी की हुकूमत जवाल पजीर ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में आपके चिल्ला गाँव के मुताल्लिक़ ज़मीन कम से कम 50 लाख बीघा से भी ज़्यादा है और हिंदुस्तान ही में सिलसिले मदारिया की खानकाहों, गद्दियों और उनमें मुताल्लिक़ तकियों की तादाद तकरीबन 3 लाख है और हिंदुस्तान ही में आपके मशहूर चिल्ला गाँव की तादाद 1442 के करीब है। तारीख़ शाहिद है कि आपने तमाम आलम का गश्त फरमाया, एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया, हिजाज, इराक़, अफ़गानिस्तान, ब्रिटेन, अल्मानिया, चीन, रोम, यूनान, ईरान, मिस्र, फ़ारस, सूडान, मराकज़, जापान, कोलंबो, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पूरी दुनिया के अक्सर मकामात पर आज भी आपके चिल्ले मौजूद हैं। आपके खुलफा के मज़ारात, आपकी गद्दियाँ, आपके तकिए और आपके नाम से मंसूब दीगर निशानियाँ आपकी अज़मतों की यादगार हैं। हुजूर कुतुबुल मदार का दायरा तबलीग व इरशाद बहुत वसी है। तवील उम्र के सबब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आपसे फैज़याब होने का मौका मैसर आया।
ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ داخل اسلام ہو کر مرید ہوتے تھے، اس لیے آپ کے مریدین و خلفاء کی تعداد کا شمار ممکن ہی نہیں۔ سلسلہ مداریہ قدیم سلسلہ ہونے کے ناطے تمام سلسلوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ حضور مدار پاک ہی ہندوستان کے اول پیرانے پیر ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ 200 سال بعد تمہارے درمیان سب سے بہتر خفیف الحاج ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خفیف الحاج کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا، جس کے نہ بیوی ہوں گی اور نہ ہی اولاد۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک میرے ولیوں میں سب سے زیادہ قابل رشک جرور ایک مومن خفیف الحاظ ہے۔ نماز کا ایک بڑا حصہ دار تنہائی میں عبادت کرنے والا ہوگا۔ اس کی خواہشات نفسیانیات مر جائیں گی، اس کے بیوی بچے نہیں ہوں گے، اس کا کچھ میراث نہیں ہوگا۔ اے امام حسین سے سچی محبت کرنے والوں، سچ بتانا، اس فرمان رسول پاک پر کون سی ذات کی طرف اشارہ ہے؟ 200 سال بعد ٹھیک 242 ہجری میں قطب المدار پیدا ہوئے، خفیف الحاج، جس کے نہ بیوی ہوں گی اور نہ ہی اولاد۔ ٹھیک زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی نہ تو بیوی ہیں اور نہ ہی کوئی اولاد۔ نماز کا ایک بڑا حصہ دار مدار اعظم 596 سال کی عمر مبارک لے کر دنیا میں آئے۔ آپ خود سوچئے کہ 596 سال کی پوری عمر میں حضور مدار پاک نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی۔ تنہائی میں عبادت، تاریخ ہند و پاکستان گواہ ہے کہ مدار العالمین کی عبادت کیسی تھی۔ آج بھی آپ کے کئی چلے جنگلوں، پہاڑوں پر موجود ہیں۔ اب بھی کوئی ملا چیختا پھرے کہ میرے سرکار قطب المدار نے نکاح کیوں نہیں کیا، نکاح تو سنت ہے، تو شاید وہ ملا بغض رکھتا ہے۔ علی کی اولاد سے حدیث پاک کا اشارہ ہے کہ اس کے نہ بیوی ہوں گی اور نہ ہی اولاد۔ پھر بھی کئی چھپے ہوئے خارجی ملے ڈھنگ ڈھانگ ہی کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا روزے دار امت محمدیہ میں سب سے بڑے روزے دار حضور سیدنا مدار العالمین کی ہی ذات ہے۔ آپ کی کل عمر صرف 596 سال رہی، اس میں آپ نے 556 سال کا روزہ رکھا۔ کیا شان ہے علی کی اولاد کی، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ اس درگاہ کا لوگ طواف کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، طواف تو صرف خانہ کعبہ کا ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں کہ لوگ حضور قطب المدار کے آستانے پر طواف کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضور قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر جانے والے لوگ آخر طواف کیوں کرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین جانیں گے کہ حضور قطب المدار کے روزے پر جانے والے لوگ طواف کیوں کرتے ہیں، گول گول کیوں گھومتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد لاہوری بڑے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے۔ یہ حج کے ارادے سے اپنے گھر سے چل دیے۔ سرکار زندہ شاہ مدار کا اسی زمانے میں گجرات میں بہت چرچا تھا۔ شیخ محمد لاہوری نے آپ کی خبر پا کر گجرات پہنچ کر آپ کا دیدار کیا۔ سرکار مدار العالمین نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہی تھا کہ جس قدر وہاں لوگ موجود تھے سب کے سب قدموں پر گر پڑے۔ اب حضرت شیخ محمد لاہوری سرکار زندہ شاہ مدار کے سچے عاشق و مرید ہو گئے۔ سارا مال غریبوں کو دے دیا اور صوفیوں کے ساتھ ہو لیے، مگر کبھی کبھی حج کا خیال آیا کرتا تھا، کیونکہ گھر سے تو حج کے لیے ہی روانہ ہوئے تھے۔ ایک روز سرکار زندہ شاہ مدار نے آپ کے دل میں آ رہی اس بات کو سمجھ لیا اور فرمایا کہ کیا حج کا ارادہ ہے؟ حضرت شیخ محمد لاہوری نے کہا، حضور گھر سے حج کی ادائیگی کے لیے چلا تھا، مگر آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو سب کچھ بھول گیا۔ سرکار زندہ شاہ مدار نے کہا کہ تم میرا طواف کر لو، حج ادا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ محمد لاہوری اپنے پیر کے سچے مرید تھے، فوراً ہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار زندہ شاہ مدار تو ہیں ہی نہیں، بلکہ خانہ کعبہ موجود ہے اور خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ بھی طواف کرنے میں مشغول ہیں۔ جب حضرت شیخ محمد لاہوری حج بیت اللہ سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ پھر سے سرکار زندہ شاہ مدار کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب بار بار یہ خیال آنے لگا، یہ حج ادا ہوا بھی ہے نہیں۔ سرکار زندہ شاہ مدار نے اپنے قریب بلایا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ملک حجاز میں موجود ہیں، اور سرکار زندہ شاہ مدار کی آواز سنی کہ جب تک موسم حج نہ آئے وہیں رہو۔ لہٰذا 5 مہینے مکہ شریف میں رہے، حج کیا، اور حج سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا سرکار زندہ شاہ مدار کی خدمت میں حاضر ہیں۔
इसकी वजह यह थी कि हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं कि जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। ये कुरान, तौरेत, जबूर, इंजील के हाफिज़ हैं। इनको इल्म रीमिया, कीमिया, हीमिया और सीमिया का बहुत बड़ा इल्म है। अगर आप दोस्तों रीमिया, कीमिया, हीमिया और सीमिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं, जिनकी विलादत शरीफ मुल्क शाम शहर हलब शरीफ में बरोज़ दोसंबा यकुम सवाल ईद के दिन 242 हिजरी में सुबह सादिक के वक्त हुई, जो फ़ातिमी, हसनी और हुसैनी सैयद हैं, जिन्होंने दुनिया में आते ही कलमा शहादत और अल्लाह को सजदा किया, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही तमाम उमूर हासिल कर लिए। आप तबाइन हैं, जिसने तबाइन का ज़माना पाया हो, और तबाइन वो जिसने सहाबा का ज़माना पाया हो और इन सबको देखा हो। आपने 3 सहाबी रसूल को देखा, जिन्होंने 259 हिजरी में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त व खिलाफत हासिल फरमाई। हिंदुस्तान के पहले सूफ़ी मबलिक इस्लाम हैं, जो 282 हिजरी में सरकार गरीब नवाज से तकरीबन 300 साल पहले हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आप ऐसे आले रसूल हैं कि आपका नसब सिर्फ़ 10 वास्तों के बाद हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता है। आपको निस्बत उवैसिया हासिल थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की हर खानका ने आपसे इजाज़त व खिलाफत हासिल की। जिनकी उम्र करीब 596 साल की हुई है, आपने 556 साल का रोज़ा रखा, यानी आप मकाम समदियत पर हैं। आपने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 200 साल पहले बगदाद में दीन की तबलीग की, और नहर दजला आप ही की करामात की वजह से अब तक नहीं सूखी। आपने गौसे आज़म सरकार के जलाल को जमाल में बदला, और उनकी बहन बीबी नसीबा को आप ही की दुआ से 2 औलादें मिली, जो आज सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन और सैयद अहमद के नाम से जती नगर हिलसा बिहार और आजमगढ़ दोहरी घाट कोलूवाहन मऊ उत्तर प्रदेश में मरजई खलाइक हैं, जिनका जन्नती लिबास व आपके चेहरे पर नकाब पड़े रहते थे। अगर एक भी नकाब उड़ जाता था तो मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदारेज हो जाया करती थी और कलमा पढ़ लेती थी। आपकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। आपकी 1 लाख से ज़्यादा खलीफा पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपने पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क का दौरा करके लोगों को शरीयत और इस्लाम की तालीम दी। हिंदुस्तान में आपके 1442 चिल्ले हैं और पूरी दुनिया में हज़ारों चिल्ले हैं। इराक़ में इमाम आज़म बनु हनीफ़ा की मज़ार के सामने भी आपका चिल्ला मुंदताओं अहमदुल्लाह हल्बी के नाम से है। आपके नाम से आज भी जमादुल अव्वल का महीना भी मदार के महीने के नाम से मशहूर है। आप इमाम आज़म बनु हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक के सबसे बड़े मुबलिग हुए हैं। आप ही की वजह से पूरी दुनिया में हनफियत फरमान चढ़ी। आज भी आपकी खानकाह में जिंदा करामातों का ज़हूर होता है, जैसे अबाबीलों का चक्कर लगाना, खुद ब खुद चिराग का जलने लगना। आपके उर्स में दारा सिकों के ज़माने में 5 लाख का मजमा हुआ करता था, और आप ही की दुआ से साहु सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद सालार मसूद गाजी को पाया। आपसे 12 साल तक मखदूम अशरफ समनानी ने खिरकाए खिलाफत हासिल फरमाई। आपकी बारगाह में सरकार वारिस पाक ने 12 साल तक खिदमत की। आपकी चौखट पर हज़रत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह घुटनों के बल हाजिर हुए। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिब्रील फरिश्ते और हज़रत अली से रूहानी तालीम हासिल की। आपने इमाम मेहंदी की रूह से भी तालीम हासिल की है, जो अभी दुनिया में आएंगे। सिलसिले मदारिया के अजीम बुज़ुर्ग हुजूर सैयदना कुतुब गौरी मदारी रहमतुल्लाह अलैह आपका जनाजा 12 साल तक आपके मुरीदीन लिए घूमते रहे। आपके जनाजे को देखकर 12 लाख लोग ईमान की दौलत से मालामाल हुए। आपका मज़ार मुबारक कोलार शरीफ बेंगलोर कर्नाटक में है। मक्कनपुर शरीफ में हर साल उर्स मुबारक होता है, और बहुत सारे मुल्कों से लाखों की गिनती में लोग हाज़िरी देते हैं और दम मदार बेड़ा पार का नारा लगाते हैं और रहमत का ख़जाना लूटते हैं। दम मदार बेड़ा पार का नारा सरकार जिंदा शाह मदार का है। एक बार मीर सैयद सदर जहां, जो कि बादशाह इब्राहिम सरकी के वजीर थे, सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि सरकार मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपका हिस्सा मेरे यहाँ नहीं है। मेरे साथ अरब से एक अजीब व गरीब बुज़ुर्ग हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएंगे, आप उनसे बैत होना। जब सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए
तो आपके साथ सरकार मदार पाक भी हिंदुस्तान आए और कालपी शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए। तब सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने मीर सैयद सदर जहां के पास खत भेजा कि मैंने जिन बुज़ुर्ग के बारे में आपसे कहा था वो हिंदुस्तान आ चुके हैं और कालपी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा आप उनसे बैत होना चाहते हैं। तो उस वक्त कालपी शरीफ में हुकूमत बादशाह कादिर शाह की थी। यह सुनते मीर सैयद सदर जहां ने अपने मुलाजिम के ज़रिए ख़त भेजा कि सरकार, मैं आपसे बैत होना चाहता हूं, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी वज़ीरत को तर्क करके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तब सरकार मदार पाक ने उस ख़त का जवाब लिखा कि आप ना आए, मैं आता हूं। अरब से हिंदुस्तान आने से मेरे आका ने मुझे एक लिस्ट दी थी, अब से क़यामत तक जो भी मुझसे फ़ैज़ हासिल करेगा उसमें सबके नाम हैं और उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। यह सुनकर मीर सैयद सदर जहां ने 1 लाख का सरमाया फ़ुकरा में तकसीम कर दिया। यह बात सलातीन सरकिया व सूफिया जौनपुर सफ़ा नंबर 1101 और 1102 में लिखी है। आप नाजरीन गौर करें कि सरकार मदार पाक ने कहा कि अरब से हिंदुस्तान आने से पहले मेरे आका ने मुझे एक लिस्ट दी थी, अब से क़यामत तक जो भी मुझसे फैज़ हासिल करेगा उस लिस्ट में सबके नाम हैं। तो अगर मैं सिलसिले मदारिया में बैत हुआ तो गोया मैं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद हुआ, क्योंकि मेरा भी नाम उस लिस्ट में है और रब भी उसे पसंद करता है जिसे आका पसंद करते हैं। लिहाजा अगर मैं सिलसिले मदारिया में बैत हुआ तो अपने रब की पसंद हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।